हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ ई लर्निंग सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी को डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे व्हाई डू वी नीड दीज टू मेजर्स ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी को डिफरेंशिएट करेंगे और बेस ईयर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले देखते हैं जीडीपी क्या होती है। सभी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक कंट्री में प्रोड्यूस हुई हैं, उन सब की मार्केट वैल्यू ही जीडीपी है। जीडीपी को मेजर करने के दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला है रियल जीडीपी, सेकंड है नॉमिनल जीडीपी। हम रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए जानते हैं जीडीपी में चेंज कैसे कैसे हो सकता है। जीडीपी को y से डिनोट किया जाता है, तो हम y इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे p डिनोट करता है जनरल प्राइस लेवल जो एक इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही है, और q डिनोट करता है एग्रीगेट क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है एक कंट्री में। y1 फर्स्ट ईयर की जीडीपी है, तो y1 को हम लिख सकते हैं p1 मल्टीप्लाइड बाई q1। p1 है जनरल प्राइस लेवल ऑफ फर्स्ट ईयर और q1 है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। y2 सेकेंड ईयर की जीडीपी है, तो y2 इज इक्वल टू हो गया p2 मल्टीप्लाइड बाई q2। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस को डेल y से डिनोट किया जाता है, तो डेल y इज इक्वल टू हो गया y2 माइनस y1, और अगर pq की फॉर्म में लिखें तो डेल y हो गया p2 मल्टीप्लाइड बाई q2 माइनस p1 मल्टीप्लाइड बाई q1। तो हमने देखा कि जो जीडीपी में चेंज होता है वो प्राइसेस की वजह से भी हो सकता है, लाइक p2 माइनस p1, और क्वांटिटी की वजह से भी हो सकता है, दैट इज q2 माइनस q1। अब रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजरमेंट होता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर, जबकि नॉमिनल जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मार्केट वैल्यू ली जाती है करंट ईयर की प्राइसेस के हिसाब से। रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते समय किसी एक ईयर की प्राइसेस को कांस्टेंट माना जाता है, जिसे बेस ईयर भी कहते हैं, और उस बेस ईयर की प्राइसेस के हिसाब से रियल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है करंट ईयर की प्राइसेस के हिसाब से। थर्ड, रियल जीडीपी में ओनली क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है उसके डिफरेंस को ही रिफ्लेक्ट किया जाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी प्राइस चेंज एंड क्वांटिटी चेंज दोनों को रिफ्लेक्ट करती है। रियल जीडीपी को दो या दो से अधिक कंट्रीज की जीडीपी को कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है, और नॉमिनल जीडीपी को एक ही ईयर के डिफरेंट क्वार्टर्स की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। रियल जीडीपी की हेल्प से फाइनेंशियल ग्रोथ को इजीली एनालाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है उसके चेंज को ही रिफ्लेक्ट करता है। नॉमिनल जीडीपी को फाइनेंशियल ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए काम में नहीं लिया जाता है। इस फिगर में रियल एंड नॉमिनल जीडीपी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नॉमिनल जीडीपी और रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रियल जीडीपी को। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का डिफरेंस है वो इंडिकेट करता है इन्फ्लेशन को। 2010-11 में इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से नॉमिनल जीडीपी ने 17% को भी क्रॉस कर दिया था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर को इकोनॉमिक इंडेक्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। बेस ईयर इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल इंडेक्स की फर्स्ट सीरीज होती है। बेस ईयर की वैल्यू 100 ली जाती है, जिससे कंपैरिजन इजीली किया जा सकता है। इंडिया में जीडीपी के लिए करंट बेस ईयर है 2011-12। बेस ईयर को सेलेक्ट करते समय दो फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। पहला है, जिस ईयर को बेस ईयर चूज करना है उस ईयर में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस स्टेबल होनी चाहिए, दैट इज ना तो उस ईयर में इन्फ्लेशन रहा हो और ना ही उस ईयर में रिसेशन रहा हो। सेकंड,
बेस ईयर उस डिकेड के हाई एंड लो परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं, उनका एवरेज होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।